हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज हिंदी में भाषाई विकार पढ़ते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके किसी भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, इससे क्वेश्चन 100% बनता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको मिस मत करिएगा और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप सभी को हमारा चैनल पे आप सभी को सीटेड का मटेरियल आसानी से मिलता रहे। तो फ्रेंड, हम लोग देखते हैं भाषाई विकार, लैंग्वेज डिसएबिलिटीज। तो अफेज्या क्या है? अफेज्या के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती है। यानी सुनने में, किसी बात को समझने में और बात करते समय भाषा का उपयोग जो करते हैं उसमें समस्या आती है। फिर डिसलेक्सिया, दूसरा क्या है विकार? डिसलेक्सिया। जब बच्चों पठन अक्षमता, यानी पठन अक्षमता, पढ़ने व लिखने में समस्या है, यानी जब बच्चा पढ़ ना पाए और लिख ना पाए तो क्या होगा? यानी डिसलेक्सिया में लेखन से संबंधित समस्या होती है, लिखने से संबंधित समस्या होती है। ठीक। फिर आते हैं पठन वैकल्य। जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य, यानी बच्चों के अंदर धारा प्रवाह की पढ़ने की क्षमता क्या हो जाएगी? जिन बच्चों में धारा प्रवाह यानी प्रवाह के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, उनके अंदर कौन सा विकार होता है? पठन वैफल्य होता है, पठन वैफल्य। उसके आगे हम लोग देखते हैं शिक्षण त्रिआयामी, जो जॉन डीवी साहब ने किया। जॉन डीवी ने क्या बताया? जो शिक्षा है त्रिआयामी, यानी 3 आयाम है इसके, 3 डायमेंशियल होती है शिक्षा। कौन कौन सी? जिसमें से छात्र होता है और अध्यापक होता है, विषय वस्तु होता है। कौन कौन? छात्र, अध्यापक और विषय वस्तु। मतलब जो छात्र है और विषय है एक दूसरे से बात करेंगे। लेकिन तीसरा टॉपिक क्या होगा? किसके विषय में बात करेंगे? किसी विषय वस्तु के बारे में तो बात करेंगे। तो वही हो गया। तो यहाँ पे पहला क्या हो गया? त्रिआयामी में पहला ये हो गया अध्यापक, दूसरा छात्र और विषय वस्तु, यानी एक दूसरे से ये इंटरकनेक्ट होते हैं। यहाँ पे टीचर हो गया, मान लीजिए टीचर, और यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। एक दूसरे से, मान लीजिए स्टूडेंट है, टीचर से बात करेगा तो किस विषय में? इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक, ये हो गया। फिर आइए हम लोग देखते हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या क्या है? शिक्षण सूत्र क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। मान लीजिए कोई चीज़, कोई विषय के बारे में बच्चे को बताना है। मान लीजिए आपको बताना है क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन व प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो आप बच्चों को ऐसा कोई एग्जाम्पल देंगे जिससे बच्चे को जो सामने, पहले उसके सामने हो, ज्ञात हो, वो देखा हो, उसके बारे में समझा हो। तो ऐसा एग्जाम्पल, जैसे पेड़ लिया कि बेटा हम आपको पेड़ के बारे, मतलब पेड़, ऑक्सीजन और कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है। तो बच्चे को क्या कहेंगे? बेटा ये देखिए पेड़ है, आप सभी ने पेड़ देखा होगा। तो पेड़ क्या है, कैसा होता है, पेड़ की पत्तियां कैसी होती हैं, पेड़ में क्या क्या होता है, टहनियाँ होती है, लकड़ी होती है, डाल होती है, उसके बारे में बताओगे। फिर कहोगे कि पेड़ सांस भी लेते हैं, हरा, पेड़ की पत्तियां हरी क्यों होती हैं। धीरे धीरे उसको बताओगे, जो क्योंकि वो ज्ञात है, उसके बच्चा देखता है उसके सामने से। फिर उसके बारे में धीरे से उसको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे, जिससे बच्चा आसानी से समझ सकता है। फिर आते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब जो बच्चा देखता हो, उस वस्तु को स्पर्श करके, छू करके देख सकता हो, उसके बारे में बताएंगे। तो उससे रिलेटेड करके दूसरे विषय वस्तु के बारे में बताएंगे जो अमूर्त हो। फिर सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर मतलब आसान, इजी टू हार्ड वे। फिर आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये भी क्वेश्चन आपका आता है, ये भी शिक्षण सूत्र और शिक्षण सहायक सामग्री में से एक क्वेश्चन आता है हमेशा। ऐसा कोई एग्जाम ना हो ना आया हो, सीटेट का फिक्स क्वेश्चन रहता है आप सभी का। तो शिक्षण सहायक सामग्री में दोस्तों देखते हैं क्या है। दृश्य सामग्री होगा, चार्ट, दृश्य सामग्री में चार्ट हो गया, जैसे जिससे आप दृश्य मतलब देख कर सीख सकते हैं। श्रव्य सामग्री, जिससे आप सुनकर सीख सकते हैं।
तो श्रव्य में क्या आ जाएगा, रेडियो हो गया। ठीक, दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होगा, टीवी हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया। तो इससे क्या होगा, आप देखकर और सुनकर दोनों तरीके से सीख सकते हैं। फिर क्रिया सहायक सामग्री यानी फील्ड वर्क करके, क्या है, क्रिया सहायक सामग्री फील्ड वर्क करके बच्चे को ले जाकर फील्ड में वर्क करा के उसको अच्छे से सिखा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप में।